नमस्कार दोस्तों। आज का आपका क्वेश्चन है, हाउ डिड द थ्री लैंग्वेज पॉलिसी इवॉल्व एंड केम टू बी एक्सेप्टेड? In the light of recent accusation about imposition of Hindi, do you think English is key to deciding India's future language policy? इसका मतलब तुम्हें बताना है थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला का ओरिजिन कैसे शुरू हुआ, कैसे डेवलप हुआ ओवर टाइम, लोगों ने इसे एक्सेप्ट क्यों किया या पार्टली एक्सेप्ट किया। कीवर्ड्स: इवॉल्व मतलब टाइम के साथ डेवलपमेंट, इवेंट्स और फेजेस। एक्सेप्टेड रीजंस जैसे कॉम्प्रोमाइज, पॉलिटिकल बैलेंस एटसेट्रा। 2. इन द लाइट ऑफ रीसेंट एक्यूजेशन अबाउट इम्पोजिशन ऑफ हिंदी। इसका मतलब तुम्हें करंट कॉन्टेक्स्ट ऐड करना है, जैसे एनईपी डिबेट, साउथ इंडिया का ऑपोजिशन, हिंदी इम्पोजिशन का इश्यू। यूपीएससी यहां देखना चाहता है कि क्या तुम स्टैटिक और करंट अफेयर्स कनेक्ट कर पा रहे हो। 3. डू यू थिंक इंग्लिश इज की टू डिसाइडिंग इंडियाज फ्यूचर लैंग्वेज पॉलिसी? ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये ओपिनियन बेस्ड एनालिटिकल क्वेश्चन है। तुम्हें यस साइड यानी इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, नो साइड यानी इंग्लिश ही सब कुछ नहीं है, फिर बैलेंस्ड कंक्लूजन देना है। कीवर्ड्स: डू यू थिंक मतलब पर्सनल जजमेंट बट लॉजिकल और बैलेंस्ड। की मतलब क्या इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है या नहीं। ओवरऑल डिमांड एक लाइन में: एक्सप्लेन पास्ट मतलब एवोल्यूशन, प्लस लिंक विद प्रेजेंट यानी हिंदी इंपोजिशन डिबेट, प्लस गिव बैलेंस्ड ओपिनियन ऑन फ्यूचर यानी रोल ऑफ इंग्लिश। भारत जैसे बहुभाषी देश में भाषा का सवाल हमेशा संवेदनशील रहा है। आजादी के बाद राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय पहचान के बीच संतुलन बनाने के लिए थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को अपनाया गया, जो धीरे धीरे विकसित होकर स्वीकार्य बना। हाउ थ्री लैंग्वेज पॉलिसी इवॉल्व्ड एंड एक्सेप्टेड। संवैधानिक पृष्ठभूमि 1950s। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हिंदी को राजभाषा और अंग्रेजी को सहायक भाषा बनाया गया, लेकिन गैर हिंदी राज्यों खासकर तमिलनाडु में विरोध शुरू हुआ। भाषाई आंदोलन और विरोध 1960s। हिंदी थोपने के खिलाफ बड़े आंदोलन हुए, विशेषकर दक्षिण भारत में। इससे केंद्र सरकार को संतुलित समाधान ढूंढना पड़ा। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला 1968। इंदिरा गांधी के समय इसे औपचारिक रूप मिला। इसमें हिंदी क्षेत्र हिंदी प्लस अंग्रेजी प्लस एक आधुनिक भारतीय भाषा, गैर हिंदी क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषा प्लस हिंदी प्लस अंग्रेजी। ग्रेजुअल एक्सेप्टेंस ये एक कॉम्प्रोमाइज मॉडल था। किसी एक भाषा को थोपने के बजाय डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट किया गया। हालांकि इंप्लीमेंटेशन अनइवन रहा, जैसे तमिलनाडु ने दो भाषा नीति अपनाई। रीसेंट एक्यूजेशंस ऑफ हिंदी इम्पोजिशन। नई शिक्षा नीति 2020 और केंद्र की कुछ पहलों को लेकर फिर बहस तेज हुई। दक्षिण भारत और कुछ अन्य क्षेत्रों में ये चिंता है कि हिंदी को प्राथमिकता दी जा रही है, क्षेत्रीय भाषाओं की ऑटोनॉमी कम हो सकती है। ये दिखाता है कि भाषा सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं बल्कि आइडेंटिटी और पॉलिटिक्स से जुड़ी है। इज इंग्लिश की टू इंडियाज फ्यूचर लैंग्वेज पॉलिसी? आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर: यस, न्यूट्रल लिंक लैंग्वेज। अंग्रेजी किसी एक राज्य की भाषा नहीं है, इसलिए ये पॉलिटिकली न्यूट्रल है। ग्लोबल कनेक्टिविटी, आईटी, व्यापार, डिप्लोमेसी में अंग्रेजी की अहम भूमिका है, भारत की ग्लोबल पोजीशनिंग को मजबूत करती है। अपॉर्चुनिटी और मोबिलिटी, हायर एजुकेशन और जॉब्स में अंग्रेजी एक्सेस बढ़ाती है। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट: नो, सोशल इनइक्वालिटी। अंग्रेजी आधारित सिस्टम गरीब और ग्रामीण छात्रों को डिसएडवांटेज में डालता है। कल्चरल डिस्कनेक्ट, स्थानीय भाषाओं और परंपराओं को कमजोर कर सकता है। ओवर डिपेंडेंस, भारतीय भाषाओं के विकास को रोक सकता है। वे फॉरवर्ड यूपीएससी वैल्यू एडिशन, मल्टीलिंगुअल अप्रोच अपनानी होगी, मदर टंग प्लस हिंदी और रीजनल प्लस इंग्लिश। टेक्नोलॉजी यूज, ट्रांसलेशन टूल्स, एआई लैंग्वेज ब्रिजेस। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, राज्यों को फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए। कंक्लूजन: भाषा की बहस यहीं खत्म नहीं होती। कंक्लूजन: थ्री लैंग्वेज पॉलिसी भारत की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को बैलेंस करने का एक प्रैग्मैटिक प्रयास था। भविष्य में अंग्रेजी महत्वपूर्ण बनी रहेगी, लेकिन भारत की भाषा नीति का आधार इंक्लूसिव मल्टीलिंगुअलिज्म होना चाहिए, न कि किसी एक भाषा का प्रभुत्व। भाषा की बहस यहीं खत्म नहीं होती। अगला सवाल इससे भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। क्या भारत में एक नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए? तैयार रहिए, क्योंकि अगली चर्चा आपकी सोच बदल सकती है। मोटिवेशनल कोट: यूपीएससी सिर्फ ज्ञान का नहीं,
दृष्टिकोण का खेल है। जो अलग सोचता है वही आगे निकलता है। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।